सकते हो। मतलब बहुत सारे लोग ये जब शुरू करते हैं ट्रेडिंग में तो उनको सिखाया जाता है कि आप 1% 2% से ज़्यादा रिस्क मत करो, विच इज़ ट्रू, क्योंकि स्टार्टिंग में इतना रिस्क नहीं करना चाहिए। स्टार्टिंग में आप पूरा रिस्क लोगे तो आपका कैपिटल लो हो जाएगा, बट एक टाइम के बाद आपको ज़्यादा रिस्क करना पड़ता है अगर आपको ज़्यादा पैसे कमाने। मेरा एक दोस्त है, उसका नाम क्यू है, क्यू बैंक्स। अच्छा। हाँ, वो उसको निक नेम है क्यू बैंक्स। उसकी फिलॉसफी बड़ी सिंपल है। मतलब उसने एक ट्रेड लिया हुआ था, एक साल पुरानी बात है। उसके अकाउंट में उसने डिपॉजिट किया था कुछ 70 लैक्स, 70 लाख रुपए उसने डिपॉजिट किए थे। 70 लाख को उसने एक ट्रेड लिया, 70 लाख का वो हो गया 1.5 करोड़। फिर उसके बाद एक न्यूज़ आ गई मार्केट में, 1.5 करोड़ से वो सीधा चले गया 35 लाख। उसके बाद इन द नेक्स्ट 6 डेज वो 35 लाख हो गया ऑलमोस्ट 6 करोड़। एंड ये पूरा लाइव रिकॉर्डिंग के साथ उसने डाला हुआ है। तो इतना ज़्यादा वो रिस्क लिया तो इसलिए उसको उतना ज़्यादा रिटर्न मिला। तो ट्रेडिंग में एक टाइम के बाद जितना बड़ा आपका रिस्क है उतना बड़ा आपका रिवॉर्ड है। तो लॉस भी तो होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है ना। 100% तो लॉस भी होने के बहुत चांसेस है। एंड ट्रेडिंग एक ऐसा ही शायद कोई प्रोफेशन होगा जिसमें आप हर चीज़ सही करके भी लॉस कर सकते हो, क्योंकि वो पार्ट ऑफ द गेम है, प्रोबेबिलिटी वाला गेम है। मतलब आप हर चीज़ सही करोगे तो भी देयर इज अ चांस कि आप पैसे लूज कर लो। तो इसमें लक का गेम है। लक टू सम एक्सटेंट इन्वॉल्व है, डेफिनेटली लक का रोल है, बट मैटर ये करता है क्योंकि एट द एंड पूरा स्टैटिस्टिक्स बेस्ड है। अगर आपकी स्ट्रैटेजी है जिसका 70% विन रेट है, 7 बार आप जीतोगे, 3 बार आप हारोगे, ये विन रेट है, आप चाहे कुछ भी कर लो। बट अब अगर उसमें आप 10 ट्रेड्स आपने लिए, उसमें आप ने 2 ट्रेड्स मिस कर दिए, तो आपने उस डेटा को डिस्टर्ब कर दिया। तो फॉर दैट टू प्ले आउट आपको पूरे 10 के 10 ट्रेड्स लेने चाहिए विद प्रॉपर रूल्स, विद प्रॉपर स्ट्रैटेजी, विद प्रॉपर सिस्टम, तब जाके वो आपके फेवर में प्ले आउट होगा। तो ये लोग बहुत ज़्यादा गलती कर देते हैं एंड इसलिए आई थिंक बहुत कम लोग प्रॉफिटेबल हो पाते हैं क्योंकि वो डिसिप्लिन के साथ अपना सिस्टम फॉलो नहीं कर पाते। पर ये तो आप बोल रहे हो क्विक मनी है, तो आजकल का यूथ वैसे भी क्विक मनी चाहता है जल्दी से जल्दी। जैसे आप भी इतनी कम उम्र में करोड़पति बन गए, तो सब लोगों को मतलब ट्रेडिंग करनी चाहिए आपके हिसाब से। ट्रेडिंग तभी करनी चाहिए जब आप जो है इसमें पैसा गंवाने के लिए रेडी हो 1-2 साल, इसको प्रॉपर प्रोफेशन की तरह ट्रीट करने के लिए रेडी हो। क्योंकि लोग जो है ना ट्रेडिंग को पार्ट टाइम चीज़ की तरह बहुत ज़्यादा देखते हैं। और मैं आज सबको ये बोलना चाहूँगा कि मैंने आज तक कोई पार्ट टाइम सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं देखा है पिछले 6 सालों में। आज तक आई हैव नेवर सीन अ पर्सन जो खुद को पार्ट टाइम ट्रेडर बोलता है और वो पैसे कमा रहा है ट्रेडिंग से। पार्ट टाइम ट्रेडिंग इज अ मिथ। आप पार्ट टाइम ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो, उससे अच्छा आप चुपचाप SIP कर लो, म्यूचुअल फंड में पैसे डाल लो, वो ज़्यादा सेफ है। बट ट्रेडिंग में अगर आपको घुसना है तो तभी करो जब आप इसको प्रॉपर एक प्रोफेशन की तरह ट्रीट कर सकते हो। क्यों, मतलब मैं आज आपको ये तो नहीं बोल सकता ना कि भाई कल से मैं डॉक्टर हूँ, नहीं बोल सकता, क्योंकि वो प्रॉपर प्रोफेशन है, आपको एक प्रोसेस से गो थ्रू करना पड़ता है। ट्रेडिंग का प्रॉब्लम ये है कि, प्रॉब्लम कह लो या अच्छी चीज़ बोल लो, एडवांटेज और डिसएडवांटेज बोथ कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि उसमें बैरियर ऑफ एंट्री नहीं है। राइट। आज आप या कोई भी जो है आज के आज एक अकाउंट खोल सकता है ट्रेडिंग और कल अपने इंस्टाग्राम बायो में ट्रेडर डाल सकता है। तो बट दैट डजेंट मीन कि वो बंदा ट्रेडर है, उसने तो सिर्फ एक अकाउंट खोला है। तो बैरियर ऑफ एंट्री नहीं है और कोई फॉर्मल प्रोसेस नहीं जिससे आपको गो थ्रू करना है। जैसे आपको अगर एक्चुअली हॉस्पिटल में जाके सर्जरी करनी है तो 5-6 साल के आपको प्रोसेस से गो थ्रू करना पड़ता है, बट ट्रेडिंग में वैसा नहीं है। तो अनलेस एंड अनटिल आप 2 से 3 साल प्रॉपरली इसको एक प्रोफेशन की तरह ट्रीट करने के लिए रेडी हो तब तक ट्रेडिंग मत करो।